नमस्कार, मैं कुलदीप सरदार। राजनीति पर जब आप राजनेताओं से बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे दोहराव और छिपाव और बहुत सारी नाटकीयता भी नत्थी होती है। इसलिए मन होता है कि कई बार देश और समाज पर कुछ ऐसे लोगों से बात करें जो मासूमियत से बात करते हों, और बहुत ज़्यादा संभावना है कि ऐसे लोग बच्चों के रूप में ही मिलें। इसलिए मैं आज मैनपुरी के एक स्कूल में आया हूँ। शहर से 2-3-4 किलोमीटर की दूरी पर ये स्कूल है और 10वीं 11वीं के कुछ बच्चे हमारे साथ हैं। और इसके अलावा द ललन टॉप के दर्शकों के लिए एक सरप्राइज पैकेज भी है। हमारे सरपंच सौरभ द्विवेदी दिल्ली से रातों रात यहाँ आए हैं और मैं आगे माइक उन्हें ही सौंप रहा हूँ। हेलो, नमस्ते। लल्लन टॉप के सरपंच सौरभ द्विवेदी 3-4 दिनों से दफ्तर में देख रहे थे कि हीरा और मोती की टीमें उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जा रही हैं और लोकतंत्र को ताकत जिन लोगों से मिलती है उनकी आवाज सत्ता की चौखटों तक पहुंचा रही हैं। ये आवाज बेहद जरूरी है। इस वक्त मैं एक पाठशाला में खड़ा हूं। आप जब भी स्कूल पहुंचते हैं आपको अपने दिन याद आ जाते हैं, बैक बेंचर्स होने के दिन, शरारतों के दिन, बातों के दिन, यारी और दोस्ती के दिन। मैं इस वक्त मैनपुरी के एक विद्यालय में हूं जिसका नाम SBRL एकेडमी है। ये 10वीं और 11वीं के बच्चे हैं और मैं इनसे बात कर रहा था। मुझे एक गाना याद आ रहा था, इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इन बच्चों से जब मैं पहले बात कर रहा था तो ये बोले मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगी, वगैरह वगैरह। लेकिन जब इनसे बात हुई तो इन्होंने कहा नहीं सर, सिस्टम में अच्छे लोगों का आना ज़रूरी है, इसलिए हम पॉलिटिक्स भी कंसीडर करेंगे। ये बेहद ज़रूरी सबक है। राजनीति में अच्छे लोग नहीं आ रहे हैं, इसलिए अच्छाई नहीं आ पा रही है। तो हम लोग बात शुरू करते हैं। आप, क्या नाम है आपका, बताइए। सो माय नेम इज चांदनी यादव। हिंदी में बात करिए। मेरा नाम सर चांदनी है। चांदनी, मैनपुरी की पॉलिटिक्स के बारे में कुछ बताओगी? यस सर। सर हमारे मैनपुरी में अभी सर काफ़ी तरक्की हुई है सर। जैसे कि हमारे सपा नेता अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने सर काफ़ी तरक्की की है मैनपुरी में सर। अभी चांदनी, अखिलेश यादव पे ये इल्जाम लगता है कि वो उन्हीं इलाकों की तरक्की करते हैं जहां के वो रहने वाले हैं या जहां से उनके परिवार के लोग सांसद हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। और भी जगह सर उन्होंने किया है सर तरक्की सर। मानते हैं सर मैनपुरी में भी किए है, जैसे जहाँ के वो है रहने वाले वहाँ पर भी किए, लेकिन उन्होंने और भी जगह किए। ये इल्जाम कई हद तक सर गलत भी है सर। गलत है। एक समझ ये है कि लड़कियां पॉलिटिक्स में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेती हैं, आपका क्या कहना है इस पे? सर लेनी चाहिए सर, लेकिन कुछ लड़कियां नहीं लेती हैं सर। फैमिली वाले भी नहीं मानते हैं सर, लेनी चाहिए। बट लड़कियों को हर चीज में सर लेनी चाहिए, इंटरेस्ट लेना चाहिए। जी, आपका नाम? सर मानवी यादव। हाँ, आपकी पॉलिटिक्स में दिलचस्पी है? बिल्कुल है, पॉलिटिक्स में दिलचस्पी। जी जी, बोलिए। सर पॉलिटिक्स आप बता रहे हैं कि लड़कियां इंटरेस्ट नहीं लेती हैं। नहीं, मैं नहीं बता रहा हूँ, लोग ऐसा कहते हैं। हाँ, लोग कहते हैं, वही बात है। इंटरेस्ट वो लें कैसे? पॉलिटिक्स में तो पहले वो इतना बदनाम हो ही चुका है। पॉलिटिक्स में जो जाएगा कुछ कर नहीं पाएगा। नेता करते हैं, खून इसका मर्डर किया, उसका मर्डर किया, देन वो पॉलिटिक्स में आ गए हैं। तो लड़कियां जाएंगी, वो ऐसा तो कुछ करेंगी नहीं, वो चेंजेस लाएंगी जिसको मतलब एक्सेप्ट नहीं, आसानी से नहीं कर पाते हैं लोग। तो लड़कियां इस वजह से पीछे रह जाती हैं क्योंकि उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है आसानी से। इस वजह से। नाम क्या बताया अपना? मानवी। मानवी, जब हमारा घर गंदा होता है तो उसको कौन साफ करता है? लड़कियां ही करती है। नहीं, मतलब हम ही लोग करते हैं ना। हाँ, ये लोग मतलब ज्यादातर देश को भी हमेशा अपने देश को भी हमें ही साफ करना होगा। कैसे? अपने देश, हम जाते हैं रोज पढ़ते हैं, हम पढ़ने के साथ साथ जिस दिन संडे है उस दिन हम देखेंगे हमारी गली मोहल्ले में कहीं पर गंदगी है तो घर से झाड़ू उठाओ और जाओ। आपने गंदगी और सफाई का जिक्र किया, इससे दो चीजें जुड़ी हुई हैं, स्वच्छ भारत अभियान नरेंद्र मोदी का, और झाड़ू का जिक्र किया। झाड़ू चुनाव निशान है आपका। अरविंद केजरीवाल के बारे में आपके क्या ख्याल है? अरविंद केजरीवाल अच्छे नेता हैं, लेकिन वो आरोप भी लगाते हैं केंद्र सरकार पर कि वो उन्हें कुछ करने नहीं दे रही है। मुझे नहीं पता कि वो क्या कहते हैं, क्या होता है असल में, उन्होंने ऐसा रोका भी है या नहीं। पर मैं यही कहना चाहूंगी कि जितना हो सके उन्हें उतना करना चाहिए। और नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी भी अच्छे नेता हैं, वो भी बुरे नहीं है, पर उनके जो कदम उठाए गए हैं वो बहुत सराहनीय है। जैसे कि नोटबंदी के द्वारा जो ब्लैक मनी थी, काला धन था, जो वो देश से बाहर आया। जो बड़े बड़े नेता थे
और आपने देखा होगा कि बहुत से नेता भी थे और मोदी की माँ वो भी लाइन में लगी हुई थी, नरेंद्र मोदी की माँ वो भी लाइन में लगी हुई थी और लोगों के साथ तो वो भेदभाव नहीं करते हैं किसी से। वेरी गुड। हम लोगों को लगता है कि बच्चे हैं, इनको तो अपनी अलजेब्रा और ज्योग्राफी की ज्यादा चिंता होगी, नंबरों की चिंता होगी, इन्हें क्या फर्क है। अच्छा, आप में से कितने लोगों को लगता है कि नरेंद्र मोदी का नोटबंदी का फैसला सही है? बीजेपी वालों के चेहरे पर अगर वो ये मंजर देख रहे हो तो मुस्कान आना लाजमी है। ज्यादातर बच्चों का मानना है कि नोटबंदी का फैसला सही है। क्या किसी को यह भी लगता है कि नोटबंदी का फैसला जल्दबाजी में लिया गया है या गलत है? जी, आप क्या कहेंगे? सर, मुझे ऐसा नहीं लगता। उन्होंने जिस समय भी लिया उन्होंने कुछ सोच के ही लिया होगा कि इस टाइम लेना ये सही है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता उन्होंने गलत टाइम पे लिया, ये सही टाइम पे लिया और बहुत अच्छा फैसला लिया है। जी बोलिए। सर, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। इसके लिए आपको ध्यान होगा जनधन योजना, उसमें जनधन खाते खुलवाए गए थे जीरो बैलेंस पर। वो इसलिए खुलवाए गए थे ताकि वो जनधन योजना इसलिए खुलवाई गई थी ताकि जो किसान लोग हैं वो जमा करें वहाँ पर अपने जो रुपए हैं। लेकिन उन्होंने तब नहीं किया, तब उन्होंने नोटबंदी इसीलिए करवाई ताकि जो लोग हैं वो जमा करें अपने खाते में। अगर ज्यादा जल्दी बता भी देते हैं तो नेता लोग अपना काला धन जल्दी छुपाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने एंड टाइम पे बताया इसीलिए इससे हमें फायदा मिले, लेकिन तो भी उनकी पॉलिसी कुछ लोगों ने गलत साबित करने की बहुत कोशिश करी, उन पे काफी गलत इल्जाम भी लगाए गए, लेकिन वो मुझे जहाँ तक लगता है वो गलत है। सर, आप बोल रहे थे ना केजरीवाल के बारे में, आपका क्या कहना है? सर, जब केजरीवाल आए हुए थे तब उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार हटाएंगे, काला धन हटाएंगे, पर जब नोटबंदी हुई तब उन्होंने उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। तो ये गलत है ना, जब आपको जिस चीज को सपोर्ट करना चाहिए उसको करना चाहिए। जब आप पहले करते तो अभी भी कीजिए ना, प्रॉब्लम क्या है? बीजेपी को सपोर्ट करिए उसके साथ। ठीक बात है। नोटबंदी के फैसले पर ज्यादातर स्टूडेंट्स का ये मानना है कि नरेंद्र मोदी ने सराहनीय कदम उठाया है। लड़के चुपचाप बैठे हुए हैं। जी, आपका क्या नाम है आपका? अजय चौहान। अजय, मैनपुरी के बाहर कभी गए हो? यस सर, गए हैं। बाहर भी इतना ही विकास है जितना तुम्हारे शहर में है? बाहर इससे ज्यादा है, लेकिन यहाँ मैनपुरी में भी बहुत ज्यादा विकास है। मैनपुरी में दिक्कतें क्या है यहाँ की? यहाँ की दिक्कतें गंदगी है सर। गंदगी है? यस सर। आपको क्या लगता है मैनपुरी की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सर, बिल्कुल अजय चौहान ने सही बोला। यहाँ की बड़ी दिक्कत गंदगी है, जिसको हम वेस्ट रिसाइकिल करके दूर कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो यूपी का कोई भी सीएम बने, आप सबने एक फिल्म तो देखी होगी नायक, उसका एक हीरो था अनिल कपूर। वो सिर्फ एक दिन के लिए सीएम बना था और उसने काफी चीजों में सुधार किया था। वैसा ही सीएम यूपी का बनना चाहिए। एक दिन में सुधार करें? एक दिन में सुधार नहीं करना है, हाँ, दिक्कतों को दूर करना जितना हो सके। करना चाहिए। जी, आपको क्या लगता है? आपको कौन सा पॉलिटिशियन अच्छा लगता है? हाँ, मुझे एसपी मतलब मिस्टर अखिलेश यादव जी ज़्यादा मतलब कि उन्हें मैं प्रेफर करूँगा, क्योंकि जैसे उन्होंने हम मतलब कि एजुकेशन को बढ़ाने के लिए उन्होंने मतलब कि लैपटॉप वगैरह और गर्ल्स को जो कन्या विद्याधन जो प्रोवाइड कराया है, उससे मतलब कि जो हम लोगों की मतलब कि पढ़ने की जो एक हम लोग की थिंकिंग है, वो हमारी थिंकिंग भी डेवलप हुई है। इस थिंकिंग अगर थिंकिंग जो डेवलप हुई है, इससे मतलब कि हम लोग का जो हम लोग माइंड है वो मॉडर्न हुआ है, और अगर हम मॉडर्न होंगे तो हमारा देश भी मॉडर्न होगा, बिकॉज वी आर द फ्यूचर्स ऑफ आवर कंट्री। वेरी गुड। जी, आप बताइए, आपको कौन सा पॉलिटिशियन पसंद है? सर, मुझे तो नरेंद्र मोदी पसंद है। क्यों पसंद है? सर, क्योंकि उन्होंने जो अभी नोटबंदी कराई है, जिसकी वजह से देश में जो बहुत ज़्यादा काला धन अंदर छिपा हुआ था बड़े बड़े राजनेताओं के पास, वो सामने आया है, और जिसके कारण हमारी इकोनॉमी है और इसे बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? अच्छा सर, जैसा कि हमारे साथी ने कहा कि नोटबंदी के काफ़ी सारे फायदे हैं राजनेताओं ने, से भ्रष्टाचार जो है, जो भी काला धन है वो बाहर आया है। लेकिन अगर मैं यहीं पे बात करूं भ्रष्टाचार की, तो आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि कितने ऐसे नेता हैं जिनके पास से जो काला धन है वो बाहर आया है। जितनी भी तकलीफें हुई हैं वो हमारी आम जनता को हुई हैं। अगर काला धन बाहर आया है तो फिर उनका आप हमें दीजिए ना, आप हमें दिखाइए, डाटा शो करिए। ऑब्वियसली इट इज अ वेरी बहुत जल्दबाजी में फैसला लिया गया। अगर कहीं ना कहीं एक मीटिंग बिठाकर एक विचार कर उस चीज पर अगर तब फैसला लिया जाता तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा किया जा सकता था इस नोटबंदी। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम अर्चित कुमार है। अर्चित, आपको कौन सा पॉलिटिशियन पसंद है? सर, मेरे को सुश्री मायावती जी पसंद है। मायावती पसंद है। मायावती की जब भी यूपी में बात होती है, एक तो मैं ये अफसोस की बात भी है कि जब आप
एक सो कॉल्ड अपर स्ट्राटा में जाते हैं तो मायावती पर उतनी बात नहीं होती। मैं इन बच्चों से बात कर, ज्यादातर लोग नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव का जिक्र कर रहे थे। अखिलेश का जिक्र इसलिए भी लाजमी क्योंकि ये उनकी होम टर्फ है। मायावती का जिक्र करने वाला ये पहला बच्चा है। क्या नाम बताया आपने अपना? मेरा नाम अर्चित कुमार है। क्या अच्छा है मायावती में, उनकी पॉलिटिक्स में क्या अच्छा लगता है आपको? अगर मैं मायावती जी की बात करूं तो सबसे पहले उन्होंने सबसे अच्छा काम ये किया कि जो दलित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, उसका प्रतिनिधित्व वो अधिकतर करती हैं। और ऐसी बात नहीं है, वो सभी को साथ में लेकर चलती हैं। अब मैं कई सारे लोग यहाँ बैठे थे, अरविंद केजरीवाल की बात चल रही थी, तो सर मैं बताऊं वो एक ऐसा बंदा है जिसने IIT क्वालिफाई करने के बाद वो पॉलिटिक्स में गया है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर पढ़े लिखे नेता या पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स में आएंगे तो कहीं ना कहीं विकास तो होगा। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि वो विकास होगा। और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी जो वो है डिग्री है वो दिखाएं, तो वो क्यों नहीं दिखा रहे, क्यों डर रहे हैं? मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है। अगर आप मैं ये भी बिल्कुल सही सत्य बात है सर कि अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति पॉलिटिक्स में जाता है तो 100% विकास होगा, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, वो पढ़कर आया है उन चीजों को। यही मैं कहना चाहूंगा सर। ये सरप्राइजिंग है, अच्छा भी है। राजनीति में विरोधी विचारों का होना बेहद जरूरी है एक अच्छे लोकतंत्र के लिए। एक ही जमीन पर गेहूं भी उगे, गुलाब भी उगे। अर्चित, आपने जो कि बहुत समझदारी से बात की, बाकी बच्चों ने भी की, एक सवाल पूछना चाहूंगा। आपको मायावती अच्छी नेता लगती है? मायावती के आलोचक ये इल्जाम लगाते हैं कि उनके राज में पत्थर की मूर्तियां, पार्क ये ज्यादा बनते हैं, बाकी आम जनता के लिए काम नहीं होता है। बिल्कुल सर। अगर मैं बात करूं दलित वर्ग की, तो जो अपर कास्ट पीपल है, अगर मैं कुछ समय हिस्ट्री में जाऊं तो अपर कास्ट पीपल ने लोअर कास्ट पीपल पे बहुत ज्यादा जुल्म किया। तो उनके पास कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पर वो घूमने जा सकें, उनके पास कोई ऐसे स्थान नहीं थे जहां पर वो ये कह सके कि हाँ ये जगह मेरी है, मैं यहाँ पर अपनी मीटिंग कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं खुली आजादी के साथ मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। तो वो अगर पत्थर की मूर्तियां बनाई हैं, अगर वो पार्क बनाया है तो सिर्फ उन व्यक्तियों के लिए बनाया है। अगर उनमें उन्होंने मूर्तियां बनाई हैं तो सारी मूर्तियां नहीं बनाई हैं, उसमें हमारे सभी नेताओं की मूर्तियां बनाई हैं। तो सर मैं यही कहना चाहूंगा कि वो एक ऐसा स्थल बना दिया उन्होंने जहां पर हमारे लोग, हमारे पिछड़ी जाति के लोग वहां पर खड़े होकर, वहां पर बैठकर उन विचारों पर अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं खुली आजादी के साथ। एक सवाल मेरा अर्चित से है, मैं इस मोह को छोड़ नहीं पा रहा हूँ। अर्चित ये बताइए, आपने जो बातें कही उनको आप सीखते पढ़ते कहाँ से हैं? अखबार से पढ़ रहे हैं, टीवी से पढ़ रहे हैं, कोई बड़ा आदमी आपको बता रहा है, या दोस्तों से? कहाँ से ला रहे हैं ये चीजें? मतलब आपकी जो राजनीतिक समझ है वो बहुत काबिले तारीफ है, इसलिए ये सवाल पूछा जा रहा है। पहली बात तो मैं सर धन्यवाद कहूँगा अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं। तो मैं बात करूँ अगर सर इस बात की, तो सर मैं आपको बताना चाहूँगा मैं एक पिछड़ी जाति से बिलोंग करता हूँ और मुझे इसमें कोई वो नहीं है। सवाल ये अर्चित, सवाल हमारा ये है कि आपको जो जानकारी है वो अखबार से मिलती है, टीवी से, फेसबुक से, किसी बड़े बुजुर्ग से चर्चा करते हैं? कहाँ से? सर मैं पहले तो न्यूज़ पढ़ता हूँ, दूसरी चीज मेरा जो घर का माहौल है वो भी इसी तरीके का है। अरे वाह। हाँ, मैं बस यही कहना चाहूंगा सर। दिल्ली में बैठे सियासी पंडितों ने बसपा को लगभग खारिज कर दिया है। तमाम प्री पोल सर्वे में बहुजन समाज पार्टी और उसके चुनाव निशान हाथी को मध्यम बताया गया है, 50 से नीचे की सीटें दी गई हैं। और अक्सर मायावती पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि उनके 5 साल के शासनकाल में लॉ एंड ऑर्डर तो दुरुस्त हुआ लेकिन मूर्तियां बहुत बनी। ये बच्चा मैनपुरी का अर्चित, इसने इतना ठोस जवाब दिया है, इसने ये बात कही है जो ज्यादातर लुटियंस दिल्ली की राजनीति करने वालों को और वहाँ की समझ रखने वालों को समझ नहीं आती है कि दलितों की माली हालत तो बदलनी ही चाहिए, इसके साथ साथ उनके भीतर स्वाभिमान भी आना चाहिए। नरेंद्र मोदी के लिए ये अच्छी खबर है कि ज्यादातर नौजवान उनके कामों को पसंद कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल फिलहाल राहत की सांस ले सकते हैं क्योंकि यूपी का वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ज्यादातर बच्चे बोल रहे हैं कि मुझे बहुत उम्मीद थी अरविंद केजरीवाल से, लेकिन वो बातें ज्यादा करते हैं, इल्जाम ज्यादा लगाते हैं और काम कम करते हैं। अच्छा, तो एक अपन लोग छोटा सा पोल कर लेते हैं यहाँ पे, है ना? बहुत सारे पोल चल रहे हैं, एक पोल यहाँ पे कर लेते हैं। आप कैमरा इधर ले आइए अमितेश। सब लोग हाथ उठाकर जवाब देंगे, ठीक है? उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आप सबको पता है। मैनपुरी से कौन चुनाव लड़ रहा है ये सबको पता है। सबकी विधानसभा मैनपुरी है या इसके अगल बगल की होगी। आप में से कितने लोगों को लगता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी? हाथ ऊपर करिए।
1 2 3 4 5 6 लोगों को लगता है, टोटल 3 3 6 3 9 10 12 15 25 लोगों के सैंपल में 6 लोग कह रहे हैं कि सपा कांग्रेस की सरकार बनेगी अखिलेश यादव के गढ़ मैनपुरी में, जहां से नेताजी या यहाँ की जबान में कहें तो दद्दा सांसद रहे हैं और अभी तेज प्रताप हैं। कितने लोगों को लगता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी? पूरा हाथ ऊपर करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब स्पष्ट बहुमत के ठीक ऊपर भाजपा है। कितने लोगों को लगता है कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती की सरकार बनेगी? बेखौफ होकर हाथ उठाइए। 1 2 3 4 लोगों को लगता है कि उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार बनेगी। सबसे अच्छा सीएम कैंडिडेट कौन होगा? अखिलेश। क्यों अखिलेश, क्यों? क्योंकि सर उन्होंने सर काफी योजना चलाई है, जैसे कन्या विद्या धन योजना, जैसे लड़कियों के लिए पढ़ाई के लिए सर, जैसे उन्हें पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम ना होनी चाहिए, अच्छे से अच्छी उन्हें पढ़ाई की वो दी जानी चाहिए। अब मैनपुरी में इतना किया है तो वो आगे बनेंगे तो और अच्छा ही करेंगे, कम तो होगा ही नहीं। और फिर लड़कियों के लिए वो ज्यादा करेंगे, सबसे अच्छा लड़कियों के लिए ज्यादा करेंगे, ये अखिलेश के लिए नीति। बिहार के चुनाव की जब एनालिसिस होती है तो इस पर बहुत बात होती है। नीतीश कुमार ने अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलप की, लड़कियां स्कूल जाती, साइकिल सवार लड़कियां, इससे सुंदर दृश्य इस भारत में नहीं हो सकता है। बेखौफ निडर लड़कियां, आपके घर की बेटियां साइकिल चलाकर स्कूल जा रही हैं, पढ़ने जा रही हैं, अपने मुकद्दर को खुद तय कर रही हैं। अखिलेश यादव की और कोई? जी सर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, जैसे मेरी फ्रेंड चांदनी ने बोला है कि उन्होंने काफ़ी इंप्रूवमेंट किया, वो सैफई की रहने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने सैफई में इंप्रूवमेंट किया, उन्होंने लखनऊ जैसी सिटी को मेट्रो सिटी बनाया है एंड देन वो काफ़ी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। और उन्होंने कन्या विद्याधन लैपटॉप दिए हैं, जो कि 10th और 12th में जो कि CPA जिनकी अच्छी आई है उनको लैपटॉप और 30,000 रुपये का कन्या विद्याधन दिया है, और ऐसे ही इंप्रूवमेंट किया उन्होंने। सर 10th 12th के जो भी टॉपर्स हैं उन्हें जैसे बहुत से ऐसे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते लैपटॉप, और हमें कितनी उससे मतलब अभी मैं कह सकती हूँ मतलब इतना फ़ायदा मिलता है लैपटॉप से। कोई जो बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करता है उसको कितना बेनिफिट मिलता है इस चीज़ को, उसको वो जान सकता है हमारे एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है एक्चुअली में। अखिलेश यादव ने लैपटॉप बांटे, 2014 के चुनाव में खिल्ली उड़ाई गई, कहा गया अखिलेश ने लैपटॉप बांटे। लैपटॉप पर लोगों ने, स्टूडेंट्स ने नरेंद्र मोदी के भाषण सुने, खुद मुलायम सिंह यादव ने एक चुनावी रैली में इसका जिक्र किया था, लेकिन अब तस्वीर काफी बदली हुई नजर आ रही है। आप लोगों ने अखिलेश की तारीफ की, उनको क्यों सीएम कैंडिडेट होना चाहिए, क्यों वो आपके फेवरेट है, इसकी वजह बताइए। आप में से ज्यादातर लोगों ने बीजेपी को अपनी पसंदीदा पार्टी बताया। बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट किसको होना चाहिए? नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को? पर नरेंद्र मोदी तो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो यूपी के सीएम कैसे हो सकते हैं? तो उनको अपने हिसाब से जो उनके मनपसंद है, जो वो समझते हैं कि जो अच्छा कर सकता है, उनके जान पहचान में हो, तो वो उन्हें नियुक्त कर सकते हैं। सर मेरे ख्याल से सर अमित शाह को होना चाहिए, क्योंकि सर मतलब उनकी सर बीजेपी की पार्टी ने सर बहुत अच्छे काम किए हैं। मतलब सर जो हमारी चाइना से जो इम्पोर्ट जाता है उसमें भी सर कहीं ना कहीं हमारा मतलब बहुत लॉस होता है। उन्होंने ब्लैक मनी को मतलब बाहर निकाला है, कैशलेस को वो ज्यादा बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से। क्या नाम है आपका? सर भूमि राठौर। भूमि, अमित शाह तो गुजरात के नेता हैं, तो आप कह रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जाएं। उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में आपको कोई ठीक नहीं लगता है मुख्यमंत्री बनने लायक? सर यहाँ पे सर सब अपना अपना सोचते हैं, सर जो अच्छा करता है तो सर उसे मतलब उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, उसके ऊपर कई बातें उड़ाई जाती हैं जिससे वो उसे डाउन करने की कोशिश करते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि शायद। भूमि की बातों से लग रहा है कि अध्यक्ष जी यानी अमित शाह का ये दाव ठीक ही है कि तमाम दबावों के बावजूद उन्होंने उत्तर प्रदेश में सीएम का कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया। ये जवाब आंखें खोलने वाला है। आप खिल्ली उड़ा सकते हैं कि साहब ये बच्ची कह रही है अमित शाह यूपी के सीएम हो जाएं, खिल्ली मत उड़ाइए, इसके माने समझिए। इसके माने ये हैं कि उत्तर प्रदेश के भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं, जिनकी बड़ी बड़ी तस्वीरें होर्डिंग में नजर आ रही हैं, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे उमा भारती हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो या कलराज मिश्र, उन पर बच्चों को एतबार नहीं है। और कोई जो बीजेपी के किसी सीएम कैंडिडेट के बारे में बात करे? सर राजनाथ सिंह जी, क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव हैं, उन्होंने वो पढ़ाई कन्या धन के लिए तो किया है, बट वो जो लड़कियों के लिए जो मतलब की लड़कियाँ यहाँ पे मैनपुरी में ज़्यादातर यूपी में
अनकंफर्टेबल फील करती हूँ कि काफ़ी सारे लड़के बहुत गंदा करते हैं उनके साथ, क्योंकि एक बार अगर हुआ था यूपी में काफ़ी रेप हो चुके हैं, तो मुलायम सिंह ने ये कहा था कि लड़के हैं वो गलती हो गई, तो ये छोटी गलती नहीं है, बहुत बड़ी गलती है। और आई थिंक कि अगर यहाँ पे बीजेपी के कोई भी आता है नेता, राजनाथ सिंह आते हैं, तो वो इस चीज़ को ज़्यादा ऊपर रखेंगे और इसके प्रति कोई एक्शन लेंगे। सर आई थिंक यूपी में सीएम वरुण गांधी को बनना चाहिए, क्योंकि वो एक युवा नेता है, तो वो एक युवा की तरह अच्छे से सोच रखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से बदलाव लाना चाहिए, और वो लड़कियों की तरफ ज़्यादा सतर्कता रखेंगे, क्योंकि वो एक युवा नेता है, वो ध्यान देंगे इस पर। जी, आप लोगों के हिसाब से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री किसको होना चाहिए, बताइए। सर मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश का नेता मुख्यमंत्री वरुण गांधी को ही होना चाहिए। वरुण गांधी, क्योंकि जो और बाकी नेता है, मेरे ख्याल से वरुण गांधी एक युवा नेता है और उनकी युवा सोच है जो देश को, हमारे प्रदेश को बहुत आगे ले जाएगी। पुराने नेताओं की सोच भी बहुत ज़्यादा, एक तरह से कह सकते हैं, पुरानी होती है। और वरुण गांधी को मैं लाइक करूँगा कि वो यूपी के। आपका क्या सोचना है? सर वरुण गांधी को ही होना चाहिए। वरुण गांधी को होना चाहिए, क्यों सर? क्योंकि कोई और वजह है इसके अलावा? सर वही बात है सर, क्योंकि उनकी युवा सोच वही बात है। जी, अभी आपके पास भी आएंगे। अशोक रोड में बैठे भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार गौर से सुने। महिला और बाल विकास मंत्रालय में अपनी फाइलें निपटा रही मेनका गांधी के चेहरे पर इस वक्त मुस्कान है। भारतीय जनता पार्टी ने वंशवाद और गांधी नेहरू परिवार के विरोध का नारा देकर कई राज्यों में सत्ता पर कब्जा किया। अच्छी बात है, राजनीति में जो जनता को प्रिय हो उसे सत्ता के सिंहासन पर बैठना ही चाहिए। लेकिन एक बड़ी पजल ये भी है कि यूपी में बीजेपी का सीएम कैंडिडेट कौन हो, और ज्यादातर नौजवानों को लगता है, लड़कियों को लगता है खास तौर पर, कि वरुण गांधी एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं। वरुण गांधी के समर्थक बीजेपी के पैरेलल लगातार पिछले 1 साल से कैंपेन चला रहे थे उनको सीएम बनाने के लिए, लेकिन पार्टी आलाकमान ने उनको किनारे कर दिया। कहा तो ये भी जा रहा है कि खुद वरुण गांधी के संसदीय क्षेत्र में कई सीटों पर उनकी मर्जी के कैंडिडेट नहीं उतारे गए, उनको किनारे कर दिया गया। वरुण गांधी की नाराजगी की ये भी खबरें आई कि जब इलाहाबाद में पार्टी की मीटिंग हुई तो वरुण गांधी वहां से नदारद रहे। अखिलेश यादव के लिए ये एक चिंता का विषय है कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में लड़कियां सपा सरकार पर भरोसा नहीं करती हैं। एक लड़की ने बेहद संजीदा होकर कहा कि उनके पिता ने ये कैसे कह दिया कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। ये कोई मामूली गलती नहीं है, ये आपकी कॉपी पर लिखा का से कबूतर नहीं है, जिसमें आपने कबूतर की स्पेलिंग गलत कर दी तो रबड़ से आप मिटाकर दोबारा लिख सकते हैं। हमारे नेताओं को बेहद संजीदा होना चाहिए किसी भी किस्म का बयान देने से पहले। ये नौजवान आपकी हर बात बहुत गौर से सुन रहे हैं, आप किसी के आदर्श पुरुष हो सकते हैं, इसलिए ये बेहद ज़रूरी है कि आप अपने अल्फाज सतर्कता के साथ चुनें। thelallanTop.com पर उत्तर प्रदेश के चुनावों की ऐसी ही चौकस और चौचक कवरेज के साथ हम अगले 32-33 दिनों तक और 8 मार्च की आखिरी पोलिंग के दिन तक आपके साथ बने रहेंगे। उन इलाकों में जाएंगे जहां पर मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं जाता है, उन लोगों से बात करेंगे जिनकी आवाज लखनऊ और दिल्ली तक नहीं पहुंच पाती है, उन लोगों से भी बात करेंगे, उन बच्चों से भी बात करेंगे जिनकी आवाज को इसलिए नहीं सुना जाता है क्योंकि ये अभी वोटर नहीं है या इसलिए कि इनको समझ नहीं है। खास तौर पर लड़कियों के मामले में आप महिलाओं का प्रतिनिधित्व देखिए, कोई भी लड़की आगे बढ़ती, चाहे वो कॉर्पोरेट में आगे बढ़ रही हो, चाहे पॉलिटिक्स में, उसको ये कहकर गिराने की कोशिश की जाती है कि ये किसी के सहारे आगे बढ़ रही है। ये लड़कियां हैं, ये दरख्त की तरह हैं, ये जितना आसमान में ऊपर उठेंगी उतना ही इनकी जड़ें गहरी जाएंगी। इनको उभरने दीजिए, बढ़ने दीजिए, खाद पानी दीजिए, अपने तंज से इनको कमजोर मत करिए। thelallanTop.com पर चुनावी यात्रा का ये सिलसिला अभी शुरू भर हुआ है। लगातार हमारे साथ बने रहिए, ग्राउंड रिपोर्ट पढ़िए और बताइए क्या है आपकी राय, क्या है उत्तर प्रदेश के मन की बात। कैमरे पर मेरे साथ हैं अमतेश कुमार और मेरे साथी जो अब तक इस कारवां को आगे बढ़ा रहे थे, कुलदीप सरदार। बहुत शुक्रिया आपका।